टेंशन कौन लोग करते हैं। राधे राधे प्यारे मित्रों। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म का संघर्ष लगातार चलता रहता था। उसी समय देवर्षि नारद मुनि लोकलोकांतर में भ्रमण कर रहे थे। उनका एक ही उद्देश्य था कि लोगों के दुख का कारण जानना और उन्हें सही मार्ग दिखाना। एक दिन वे पृथ्वी लोक पर आए और देखा कि लोग बाहर से तो सुखी दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से अत्यंत परेशान और तनावग्रस्त है। कोई धन के लिए चिंतित था, कोई अपने परिवार के लिए, तो कोई भविष्य के डर से घबराया हुआ था। यह देखकर नारद मुनि के मन में प्रश्न उठा, आखिर टेंशन कौन करता है और क्यों। वे सीधे कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शिव के सामने उपस्थित हुए। विनम्र भाव से बोले, हे प्रभो, मैंने देखा कि मनुष्य हर समय चिंता में डूबा रहता है। कृपा कर बताइए कि टेंशन किन लोगों को होती है और इसका मूल कारण क्या है। भगवान शिव मुस्कुराए, उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, हे नारद, इसका उत्तर तुम्हें एक कथा के माध्यम से मिलेगा। ध्यान से सुनो। राजा विराट और उनकी चिंता। प्राचीन समय में एक विराट नगर नाम का राज्य था। वहां के राजा थे राजा विराट। उनके पास अपार धन, विशाल सेना, सुंदर महल और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी वे हमेशा चिंतित रहते थे। रात को नींद नहीं आती, दिन में मन अशांत रहता। कभी उन्हें अपने राज्य के खोने का डर सताता, कभी अपने पुत्रों के भविष्य की चिंता, तो कभी मृत्यु का भय। एक दिन उनके दरबार में एक ज्ञानी ऋषि आए। राजा ने उनसे पूछा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं हमेशा टेंशन में क्यों रहता हूं। ऋषि मुस्कुराए और बोले, राजन, आपकी समस्या का समाधान एक साधारण प्रश्न में छिपा है। आप खुद को क्या मानते हैं। राजा ने उत्तर दिया, मैं इस राज्य का स्वामी हूं, इन सब का मालिक हूं। ऋषि बोले, बस यही आपकी चिंता का कारण है। ऋषि ने आगे एक उदाहरण दिया। एक जंगल में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वह हमेशा प्रसन्न रहता था। वह रोज जंगल जाता, लकड़ी काटता और भगवान का नाम लेकर जीवन जीता था। एक दिन राजा ने उस लकड़हारे को बुलाया और पूछा, तुम इतने गरीब होकर भी खुश कैसे रहते हो। लकड़हारा बोला, महाराज, मैं खुद को इस संसार का मालिक नहीं, बल्कि भगवान का सेवक मानता हूं। जो मिला वह प्रसाद है, जो नहीं मिला वह भी उनकी इच्छा है, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं होती। राजा यह सुनकर चकित रह गए। ऋषि ने राजा से कहा, हे राजन, इस संसार में टेंशन उन्हीं लोगों को होती है जो हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, खुद को सब कुछ का मालिक समझते हैं, भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देते हैं, दूसरों से तुलना करते रहते हैं और सबसे बड़ा कारण भगवान पर विश्वास नहीं रखते। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह केवल एक निमित्त माध्यम है, वही चिंता से मुक्त हो जाता है। यह सुनकर राजा विराट के मन में गहरा परिवर्तन हुआ। उन्होंने अपने अहंकार को त्याग दिया और भगवान की शरण में चले गए। धीरे धीरे उनकी चिंता समाप्त हो गई और उनका मन भी शांत हो गया। अब वे वही राजा थे, लेकिन उनकी सोच बदल गई थी। पहले वे हर चीज को पकड़कर रखना चाहते थे, अब वे हर चीज को भगवान को समर्पित कर देते थे। भगवान शिव का संदेश। कथा समाप्त करके भगवान शिव ने नारद मुनि से कहा, हे नारद, याद रखो, टेंशन उस व्यक्ति को होती है जो माया में फंसा होता है। जो अपने आप को कर्ता मानता है वही दुखी रहता है, और जो भगवान पर विश्वास करता है वह हर परिस्थिति में शांत रहता है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है, तब उसकी सारी चिंता समाप्त हो जाती है। इस पौराणिक कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि टेंशन बाहरी परिस्थितियों से नहीं, हमारी सोच से पैदा होती है। संतोष और विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी परेशान नहीं होता, और जो व्यक्ति हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है वही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। इसलिए जीवन में शांति चाहिए तो भगवान पर विश्वास रखें, वर्तमान में जिए
और खुद को केवल एक माध्यम समझें। अंतिम संदेश, जब तक हम मैं और मेरा में उलझे रहेंगे तब तक टेंशन हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन जिस दिन हमने सब कुछ भगवान का है मान लिया, उसी दिन से जीवन में सच्ची शांति आ जाएगी। तो मित्रों, टेंशन की जानकारी की यह कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें। और आज की हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।